हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पता है, प्राचीन इतिहास चल रहा है और प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। बुद्ध भगवान जब अपने घर को छोड़ दिए तो उसको किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। इसके बाद से जो है बुद्ध भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति जब हुई, इसके पहले वो कहाँ गए थे? गृह त्याग करने के बाद से सबसे पहले उन किसमें मिले? तो अलार कलाम से। अलार कलाम से मिलने के बाद से उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। और कितने वर्षों तक तपस्या की? 6 वर्षों तक। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति यानी 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोध गया में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, मुख्य रूप से निरंजना नदी, कौन सी नदी है? निरंजना नदी, क्यों? अरुबेला नामक पहाड़ी पर पूर्णमासी की रात को उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। यानी कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद से 35 वर्ष की उम्र में बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे अरुबेला नामक पहाड़ी पर पूर्णमासी की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए देखिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। जब उनको जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन क्या था? पूर्णमासी था। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पूर्णमासी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण, यानी कि बुद्ध भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, या सिद्धार्थ, इसके पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया? निर्वाण। ठीक है। निर्वाण यानी बुद्ध को, और सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्ध। सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? यानी कि ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया और सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। ठीक है। सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को ही क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है। ठीक है। और इनका एक और नाम मिला, क्या है? बुद्ध का एक और नाम मिला हुआ है जिसका नाम क्या है? तथागत। बुद्ध का एक और नाम मिला हुआ है जिसका नाम है तथागत। यानी कि तथागत का अर्थ होता है सत्य है जिसका ज्ञान, यानी जिसका ज्ञान सत्य है उसी को क्या कहा गया? तथागत। ठीक है। तो बुद्ध का एक और नाम याद रखिएगा कि बुद्ध का एक और नाम क्या था? तो तथागत। ठीक। इसके पहले यानी ज्ञान की प्राप्ति से पहले, यानी बुद्ध भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उनका नाम था क्या? सिद्धार्थ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ? बुद्ध। और उनका एक और नाम मिला हुआ है जिसका नाम क्या है? तथागत। ठीक है। यानी कि तृष्णा को क्षीण हो जाने को ही बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। ठीक है। यानी तृष्णा, जिस मनुष्य की तृष्णा क्षीण हो जाती है उसी को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद से जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि हजारों बार परीक्षा में आ चुका है। जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद से उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उत्तर प्रदेश के ऋषिपत्तनम, मुख्य रूप से सारनाथ, वाराणसी में दिया था। ठीक है। बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। यानी 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है। इसको याद रखिएगा। यानी कि बुद्ध भगवान ने जब गृह को त्याग किया, यानी अपने घर को त्याग किया था, तो किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। उसके बाद से जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है। यानी कि जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, और उपदेश को किस नाम से जाना गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। ठीक है। और बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती। ठीक है। श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश यानी कि कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ पे पड़ेगी? अयोध्या में। ठीक है। इसके पहले
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? ऋषिपत्नम। और ऋषिपत्नम कहाँ पड़ेगा? मुख्य रूप से सारनाथ। ठीक है। उसके बाद से बुद्ध ने अपना सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ पे दिया था? तो मुख्य रूप से दिया था श्रावस्ती, अयोध्या में। ठीक है। देवदत्त, ठीक है, बुद्ध का देवदत्त जो था बुद्ध का क्या था? चचेरा भाई था। और कुछ समय तक यानी कुछ देर तक बुद्ध भगवान के साथ यानी उनके अनुगत रहा। ठीक है, उनके साथ रहा या उनका शिष्य बना रहा। और कुछ दिन के बाद से फिर से इनका क्या हो गया? विरोधी हो गया। ठीक, इनका विरोधी होगा, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि देवदत्त स्वयं यानी कि बौद्ध धर्म का स्वयं सबसे बड़ा यानी कि बुद्ध की जगह पे बैठना चाहता था। वो देवदत्त यही चाहता था कि बुद्ध की जगह पे हम उनका स्थान ले लें। ठीक है, इसमें इसीलिए जब उनको स्थान यानी देवदत्त को स्थान नहीं मिला तो उसने क्या किया? इनका विरुद्ध या इनका विरोधी हो गया। ठीक है। और इसके बाद से जो अगला टॉपिक है बुद्ध की पहली महिला शिष्या, उसकी सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, यानी कि बुद्ध की जो पहली महिला शिष्या थी उसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, यानी बुद्ध भगवान की सौतेली माता। ठीक है, वो भी जो बुद्ध पहली बार अगर जो बौद्ध धर्म अपनाने वाली कोई महिला थी तो कौन थी? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की माता जी थी। ठीक है, चचेरी माता। और जो है पहली बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला भी है। ठीक है, इसके पहले कोई महिला शिष्य उनकी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन वो भी बुद्ध भगवान ने आनंद के कहने पर ही महिलाओं को संघ में शामिल करने का आदेश दिया था। ठीक है, आनंद जो है बुद्ध भगवान का बहुत ही गहरा शिष्य था, यानी कि बुद्ध भगवान का प्रिय शिष्य। बुद्ध भगवान का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। ठीक है, इसके बाद से बुद्ध भगवान जो है बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करते हुए बुद्ध भगवान अपने धर्म का प्रचार करते हुए, ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला उपदेश दिया था। उसके बाद से धीरे धीरे हर जगहों पे धीरे धीरे निकलते गए और अपना उपदेश देते गए और धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करते हुए कहाँ पहुँचे? पावा। ठीक है, बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करते हुए कहाँ पे पहुँचे? पावा। ठीक है, और पावा कहाँ पे पड़ेगा? मुख्य रूप से पड़ेगा पड़रावना। ठीक है, पड़रावना का वही क्या उसने नाम क्या था? पावा। ठीक है, पावा पहुँचे जहाँ पर उन्होंने चुंद नामक एक लोहार यानी एक लोहार था जिसका नाम था क्या? चुंद। ठीक है, उसने उनको वहीं पे विश्राम किए इसी के घर पे। ठीक है, उसने उनको रात को क्या खाने में क्या दिया था? सूकर मांस। ठीक है, सूकर मांस मतलब सुअर का मांस दे दिया। ठीक है, खाने को। और उसके बाद से जब वो भोजन किए तो उनको क्या हो गया? रक्तिसार, जिससे उनको रक्तिसार हो गया, रक्तिसार हो गया। अब फिर वो क्या किए? वहां से उतनी बड़ी बीमारी हुई, उसके बाद से भी वो पावा से कहाँ चले गए? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, जहां पर उनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, जहां पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि बुद्ध भगवान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, कब? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। और इस घटना को किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध भगवान की मृत्यु को किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इसके पहले बुद्ध भगवान जब गृह त्याग किए तो किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको किस नाम से जाना गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद से जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसको किस नाम से जाना गया? तो उनको जाना गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगला जो है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। ठीक है, सुभद्र। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यही आता है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुभद्र को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में 5 बौद्ध भिक्षु ब्राह्मणों को। ठीक है।
बौद्ध धर्म यानी कि जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बुद्ध भगवान की जब मृत्यु होती है उसके बाद से बौद्ध धर्म मुख्य रूप से उसके सम्मेलन होते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो सम्मेलन होते हैं मुख्य रूप से 4 सम्मेलन हुए, ठीक है, जिसमें ये वर्ष है आपका, स्थान कहाँ पे हुआ था, कौन शासक था, अध्यक्ष कौन था, और उसमें क्या निर्णय निकल के आया, ठीक है। तो जो पहला बौद्ध सम्मेलन है, पहला बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, महापरिनिर्वाण मुख्य रूप से महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। उसके बाद से 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति शुरू हुई। जो स्थान था कहाँ था, राजगीर, राजगीर मुख्य रूप से कहाँ पड़ेगा, बिहार में, ठीक है। और जो शासक था उस समय कौन था, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, ठीक है, अध्यक्ष जो था महाकश्यप, इसको याद रखिएगा। यानी कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। स्थान कौन था, तो राजगीर यानी कि बिहार। शासक कौन था, अजात शत्रु, और अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। तो प्रथम जब बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें क्या निर्णय निकल के आया, ठीक है। तो जब प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ तो उसमें जो निर्णय निकल के आया, मुख्य रूप से 2 पुस्तकें लिखी गई, ठीक है। तो 2 पुस्तकें कौन कौन है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। थोड़ा सा विस्तार हम करेंगे सुत्त पिटक और विनय पिटक का, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चारों बौद्ध सम्मेलन के बाद से सुत्त पिटक और विनय पिटक के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध सम्मेलन, और कहाँ पे हुआ था, वैशाली बिहार, ठीक है, वैशाली बिहार में। और शासक कौन था, काला शोक, अध्यक्ष कौन था, साबरकामी, ठीक है। दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, 383 यानी कि ठीक 100 वर्ष के बाद, ठीक है। 383 में वैशाली बिहार, कालाशोक, और अध्यक्ष कौन था, साबरकामी। इसमें कुछ निर्णय निकल के नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सम्मेलन हुआ था, तीसरा सम्मेलन 251 ईसा पूर्व में, तीसरा सम्मेलन 251 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, और कहाँ पे हुआ, तो पाटलिपुत्र, ठीक है, मुख्य रूप से बिहार, ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में शुरू हुआ था। और शासक कौन था, अशोक, उस समय शासक कौन था, अशोक का शासनकाल था। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्तिस्त, ठीक है, मोगलीपुत्तिस्त, ठीक। इसके बाद से जो तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ उसमें बौद्ध धर्म की जो तीसरी पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या था, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसके बाद से जो तीसरी पुस्तक लिखी गई, इसमें जब तीनों पुस्तकों को मिला करके ही क्या कहा गया, त्रिपिटक। इन तीनों पुस्तकों को ही क्या कहा गया, त्रिपिटक कहा गया, ठीक है। इसके बाद से जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, चौथा बौद्ध सम्मेलन ईसा की प्रथम शताब्दी में शुरू हुआ। चौथा बौद्ध सम्मेलन कब शुरू हुआ, ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। और शुरू कहाँ पे हुआ था, स्थान कौन सा था, तो कुंडल वन, ठीक है, कुंडल वन, और मुख्य रूप से कुंडल वन पड़ेगा आपका कहाँ पे, तो बिहार में, ठीक है। शासक कौन था, कनिष्क, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यानी कि जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी कि ईसा पूर्व समाप्त हुआ था और कौन सा चला था, ईसवी चला था, ठीक है। और उस समय शासक कौन किसका था, कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क का। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, तो कनिष्क मिलेगा, ठीक है। और जो कनिष्क जो है इन्होंने ही भारतीय कैलेंडर की शुरुआत की। इसके बाद से मुख्य रूप से हम कहें तो 78 ईस्वी, ठीक है, 78 ईस्वी, ठीक है, 78 ईस्वी की शुरुआत, यानी 78 जो ईस्वी है, 78 ईस्वी की शुरुआत यहीं से, इसीलिए कहा गया कि ईसा की प्रथम, कुछ स्पष्ट डेट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी 78 ईस्वी की जब शुरुआत हुई थी तो कनिष्क गद्दी पे बैठा था, और इसी के समय में चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन था उस समय, वसुमित्र व अश्वघोष, ठीक है, अध्यक्ष था वसुमित्र व अश्वघोष।
ठीक है। चतुर्थ जब बौद्ध सम्मेलन शुरू हो गया तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है। और दो भाग कौन है? तो पहला हीनयान और दूसरा क्या है? महायान। ठीक है। और इसमें जो हीनयान होते हैं, हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। ठीक है। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? निम्न मार्ग। यानी इस धर्म के लोग बुद्ध को क्या मानते थे? गुरु। यानी हीनयान के धर्म के लोग क्या बुद्ध को गुरु मानते थे, मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। ठीक है। और दूसरा जो है महायान। ठीक है। महायान के लोग क्या मानते थे? बुद्ध भगवान, यानी महायान का शाब्दिक अर्थ क्या? उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। महायान शाखा क्या है? समस्त मानव जाति की कल्याण के लिए शुरू हुई थी। ठीक है। महायान शाखा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए था। ठीक है। समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए था। मानव यानी जो महायान शाखा है, महायान शाखा है, महान शाखा जो है बुद्ध को क्या भगवान मानते थे। ठीक है। महायान शाखा के बुद्ध के लोग क्या करते थे? भगवान बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। ठीक है। और हीनयान के लोग क्या मानते थे? बुद्ध को गुरु मानते थे। ठीक है। और ये क्या थे? मूर्ति पूजा के समर्थक थे। यानी महायान शाखा के लोग क्या करते थे? सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति की ही पूजा की गई थी। और किस धर्म के द्वारा? तो महायान शाखा के द्वारा। यानी मूर्ति पूजा का समर्थन थे और बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। और हीनयान के शाखा के लोग बुद्ध को क्या मानते थे? अपना तो गुरु मानते थे और मूर्ति पूजा में इनका ये समर्थन नहीं करते थे।